18वीं पुतली तारामती की कथा। राजा विक्रमादित्य अपनी गुणग्राहिता के लिए प्रसिद्ध थे। वे विद्वानों और कलाकारों को बहुत सम्मान देते थे। उनके दरबार में कई महान विद्वान और कलाकार उपस्थित रहते थे। फिर भी अन्य राज्यों से योग्य लोग आते और अपनी प्रतिभा के अनुसार आदर और पारितोषिक प्राप्त करते थे। एक दिन दक्षिण भारत से एक विद्वान राजा विक्रमादित्य के दरबार में आया। वो मानता था कि विश्वासघात संसार का सबसे नीच कर्म है। उसने राजा को अपनी बात समझाने के लिए एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले आर्यावर्त में एक राजा था। वो वृद्ध होने के बावजूद एक सुंदर कन्या से विवाह कर बैठा और उसके सौंदर्य पर इतना मोहित हुआ कि एक पल भी उससे दूर रहना नहीं चाहता था। वो नई रानी को दरबार में भी अपने साथ बैठाने लगा, जिससे लोग उसके पीठ पीछे उपहास करने लगे। महामंत्री को ये उचित नहीं लगा और उसने राजा को सुझाव दिया कि वो एक चित्रकार से रानी का सुंदर चित्र बनवाकर उसे दरबार में रखवा दे। इससे परंपरा भी बनी रहेगी और राजा को भी रानी का चेहरा देखने को मिलेगा। एक महान चित्रकार को बुलाया गया, जिसने ऐसा जीवंत चित्र बनाया कि देखने वाले दंग रह गए। लेकिन जब राजा की नजर चित्र में रानी की जंघा पर बनी एक तिल पर गई, तो वो संदेह में पड़ गया कि कहीं चित्रकार ने रानी के गुप्त अंगों को तो नहीं देखा। राजा ने क्रोधित होकर चित्रकार से पूछताछ की। चित्रकार ने समझाया कि उसे प्रकृति ने ऐसी दृष्टि दी है जिससे वो छिपी चीजें भी देख सकता है। लेकिन राजा को यकीन नहीं हुआ और उसने चित्रकार की हत्या का आदेश दे दिया। महामंत्री को चित्रकार की सच्चाई पता थी। उसने जल्लादों को धन देकर चित्रकार को बचा लिया और राजा को धोखा देने के लिए एक हिरण की आंखें निकालकर दरबार में पेश कर दी। कुछ समय बाद राजा का पुत्र शिकार पर गया, लेकिन एक भूखा शेर उसका पीछा करने लगा। जान बचाने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया, जहां पहले से ही एक भालू बैठा था। भालू ने राजकुमार से कहा कि वो निश्चिंत रहे और आराम से सो जाए, क्योंकि वो जागकर पहरा देगा। राजकुमार को नींद आ गई। तभी शेर ने भालू से कहा, तुम तो वन्य प्राणी हो, इंसान तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। इसे गिरा दो ताकि मैं इसे खा सकूं। लेकिन भालू ने विश्वासघात करने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद जब भालू सोने लगा, तो शेर ने राजकुमार को बरगलाने की कोशिश की। उसने कहा, भालू तुम्हारा दोस्त नहीं है, उसे गिरा दो और बच जाओ। राजकुमार लालच में आ गया और उसने भालू को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन भालू जाग गया और राजकुमार को विश्वासघाती कहकर धिक्कारा। इस घटना से राजकुमार को इतनी आत्मग्लानि हुई कि वो गूंगा हो गया। राजमहल में सभी वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई भी राजकुमार का इलाज नहीं कर सका। तब महामंत्री के घर छिपा चित्रकार वैद्य के वेश में आया। उसने राजकुमार का चेहरा पढ़कर संकेतों में पूछा, क्या तुम आत्मग्लानि से पीड़ित हो? राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा और इसी के साथ उसकी खोई वाणी वापस आ गई। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, तुमने राजकुमार के चेहरे को देखकर सच्चाई कैसे जानी? चित्रकार ने उत्तर दिया, जिस तरह मैंने आपकी रानी के जंघा का तिल देख लिया था। राजा तुरंत समझ गया कि ये वही चित्रकार था जिसे उसने मरवाने का आदेश दिया था। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ और चित्रकार से माफी मांगते हुए उसे सम्मान और इनाम देकर विदा किया। दक्षिण के उस विद्वान की कथा सुनकर राजा विक्रमादित्य बहुत प्रभावित हुए और उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय विक्रमादित्य, जय बुंदेलखंड।